भाईजान, मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोलो मेरे भाई। उस निकोला काफिर से आप किसी महफूज जगह पर मिले, उसे कहिए कि मैं अमन चाहता हूं। क्या वो इसका यकीन करेगा? क्यों नहीं, उसे करना पड़ेगा। पिछली बार हमने उसके बहुत से सिपाही मारे थे, इसलिए वो खुद को बड़ी जंग में नहीं धकेलेगा। मेरे भाई, हम अमन क्यों चाहते हैं? मकसद पाने तक उसे लगाम डाल के रखना चाहता हूं। वो समझेगा कि वो हमें रोक रहा है, लेकिन उसी दौरान हम उसकी कब्र खोद रहे होंगे। मैं उससे बात करूंगा, फिक्र ना करो। क्या मेरे लिए कोई वजीफा है हुजूर? उस्मान के दिए गए हुक्म की तामील करना आसान नहीं है। पहले अपने वालिदैन से इजाजत लेनी होगी। उसके बाद मुझसे कुछ पूछना। चलें, शुरू कीजिए। सब काम खत्म हो गया सुलेमान? खत्म ही समझ ले हुजूर, बस ये आखिरी सामान है। बस कल सुबह हमारी दुकान खुल जाएगी और हमने उस्मान साहब से किया वादा पूरा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जो अहम खबर तुम मुझे देने वाले हो वो सऊद में होने वाले जरगे की है ना? तो तुम्हें खबर है? क्या सिर्फ तुम ही सारी खबर रख सकते हो? हमें भी खबर है। तो फिर उस्मान ने जो चाल चली है वो तुम्हें पता होगी। मेरे जासूसों के मुताबिक वो तमाम सरहद के सरदारों को सऊद में इकट्ठा करेगा। तो ये जानने के बाद तुम्हें अंदाजा होगा कि ये सब किस लिए हो रहा है। हम जानते हैं निकोला, वो तमाम सरदारों को जमा करेगा। वो एक बड़ी फौज तैयार करके एनागोल पर हमला करेगा। वो उस्मान है, कर सकता है। बहादुर बनने का ड्रामा बंद कर दो। अगर वो कामयाब हो गया, वो एनागोल तक नहीं रुकेगा। ये मेरा मफरूजा है। मेरा ख्याल है कि तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एनागोल के बाद कौन से किले फतह होंगे। जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो।
कल सोत में सरदार नहीं बल्कि उनकी लाशें आएंगी। किस किस की? सबकी। हमें उस्मान को खौफजदा करना होगा। उसकी नींद उड़ जानी चाहिए। उसे अपने ख्वाबों में वो लाशें नजर आनी चाहिए। देखो बेटा, आगे काइयों की सरजमीन है। ये हमारे मरहूम अर्तुरुल साहब की सरजमीन है। पहले हम अर्तुरुल साहब की कब्र पे जाएंगे बाबा। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे बेटा। आपने कभी उस्मान साहब को देखा है? देखा है। उस वक्त वो बहुत छोटे थे। अर्तुरुल साहब जब हमारे कबीले तशरीफ लाए थे तो उनको भी साथ लाए थे। उसी वक्त नजर आ रहा था कि एक दिन ताकतवर सरदार बनेंगे। क्या आपको मालूम है उन्होंने हमें क्यों बुलाया है? जाहिर है कि उस्मान साहब अपने बाबा अर्तुरुल साहब की रिवायात को जारी रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम सरदारों को दावत दी है। जैसे ही मुनासिब मौका मिले हमला कर देना इन लोगों पर। यानी अभी। बाबा, बाबा, बेटा मेरे पीछे खड़े रहो। बाबा, अपने आप को बचाओ। बाबा, 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 बस रुक जाओ, बाबा, काफी है। बाबा, मेरे बाबा को मार दिया। बच्चे को अपने बाबा की लाश लेकर सोच जाने दो, बाबा, ताकि उस्मान को पता चले कि हम कितने हम पसंद हैं। बाबा, 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 अपनी आंखें खोले ना बाबा। बाबा, उस्मान साहब आ रहे हैं। 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 उस्मान साहब, उस्मान साहब जिंदाबाद, 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 उस्मान साहब जिंदाबाद। खुदा उस्मान साहब को खुश रखे, खुदा उन्हें अपनी हिफाजत में रखे।
उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब हमेशा खुश रहे, उस्मान साहब खुश रहे, उस्मान साहब आबाद रहे, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद उस्मान साहब, खुशामदीद उस्मान साहब, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब खुश रहिए, उस्मान साहब को खुश रखे, उस्मान साहब जीते रहिए, कारोबार में बरकत हो। खुशामदीद हुजूर, आपको खुश रखे उस्मान साहब, आबाद रखे आपको। खुशामदीद उस्मान साहब, देखकर खुशी हुई। आपको सरदारी मुबारक हो हुजूर। खुशामदीद हुजूर। ए शुक्रिया, ए माशाल्लाह। लो खा लो। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, जाओ खेलो जाकर, जाओ। बोहरान, खुशामदीद हुजूर, अल्लाह राजी हो आपसे, आपका साया हम पर हमेशा कायम रहे। आमीन। अल्लाह आपको फतुहात में और कामयाबियां अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। आपकी सरदारी मुबारक हो। खुशामदीद उस्मान साहब, सरदारी मुबारक हो आप। खुश रहिए। उस्मान साहब खुश आमदीद। हाँ शुक्रिया। उस्मान साहब खुश आमदीद। खुश आमदीद हुजूर। उस्मान साहब खुश आमदीद। खुश ए आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ए माशाल्लाह। आपके लायक है हुजूर। बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमारे लिए लंबी उम्र दे। आमीन। खुश रहिए। खुशामदीद उस्मान साहब, अल्लाह आपको हमेशा कामयाबियां अता फरमाए। खुशामदीद उस्मान साहब, अल्लाह आपको हमेशा फतवाहत में कामयाबियां अता फरमाए। आप हमेशा खुश रहें। उस्मान साहब को खुश रखे। खुश आमदीद उस्मान साहब, ये हमारे लिए खुश आमदीद हुजूर। हमारी सरदारी बढ़ेगी इंशाअल्लाह, और ऐसे ही तिजारत भी बढ़ेगी। हम नए बाजार कायम करेंगे, और हम जहां पहुंच नहीं सकते वहां अपना माल लेकर जाएंगे। हुजूर, आपने अच्छी बात कही। इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। ताजरों और कारीगरों को पहले से मालूम होना चाहिए। बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल ठीक है। आप क्या बेचते हैं? मैं मक्खन, गोश्त और शहद बेचता हूँ। ये लें हुजूर। ओए माशाल्लाह। हक हलाल करना। हलाल करता हूँ हुजूर। हलाल है हुजूर। ये मेरा भाई है, अनाज की तिजारत करता है। आप कितना माल लेकर आते हैं? माल काफी होता है हुजूर। 2 घोड़े सामान से लदे हुए आते हैं। अगर बुरसा ये माल ले जाना पड़े तो? या इज़नेक, या कोनिया, या सिवास? इसके लिए तो मुझे बहुत से घोड़ों की जरूरत होगी, काफी आदमी भी दरकार होंगे, और मुझे पैदावार भी बढ़ानी होगी। पैदावार बढ़ाने के लिए और इस माल को किसी भी दूसरी जगह ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हम मुत्तहिद होंगे और गरीबों की कफालत करेंगे। दिल लगा के हर किसी को मेहनत करना होगी। कोशिश करते रहिए, और मेरा फर्ज दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करना है। हम जल्द अज जल्द सारे ताजरों से इस मसले पर बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो हुजूर। शुक्रिया। उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
सरदारी मुबारक हो उस्मान साहब। मैंने जैसे ही सुना मैं आ गया। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, शुक्रिया। जीते रहिए। क्या आप साथ देने को तैयार हैं? जी हाँ, सब लोग शिद्दत से मुंतजिर हैं। हम लोग गियातू का तबरेज से आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो अपने वादे पूरे करेंगे। गियातू के आने से पहले हमें और भी बहुत सी तैयारियां करनी है। हम सरहद के सरदारों की मदद से एनागोल फतह करेंगे। पहले रोम के काफिरों से पुरसुकून हो जाएं, तभी गियातू के खिलाफ मजबूत हो सकते हैं। बस आप एक बार सरहद के सरदारों और सिपाहियों की हिमायत हासिल कर लें, उसके बाद हम अपने फराइज बखूबी सर अंजाम देंगे। शुक्रिया। तो आपने काम शुरू कर दिया, मुबारक हो। आपकी बदौलत मेरे हुजूर। खुश रहिए। शुक्रिया। शुक्रिया। हम आपकी सरदारी की बरकतों से मजीद और अच्छा कारोबार करेंगे इंशाअल्लाह। और जो मैंने कहा था उसका भी ख्याल रखिएगा। नए बाजारों को सुनने के लिए मैं मुंतजिर रहूंगा। बिल्कुल फिक्र मत करें हुजूर। जीते रहिए। सरदारान अभी तक यहां आए क्यों नहीं? उन्होंने मेरे बाबा को मार दिया। उन्होंने मार दिया मेरे बाबा को। बाबा चले गए छोड़कर। बाबा! ये तो हसन साहब का बेटा हलील है। ये हसन साहब है। बाबा! मेरे बाबा को मार डाला मेरे बाबा को। चले गए मेरे बाबा। मेरे बाबा के इंतकाम ले उस्मान साहब। वो तो बस आपका साथ देने आ रहे थे। सिपाही रुक जाओ उस्मान, अभी तुमने देखा क्या है? बस बिल्कुल फिक्र मत करना। बाबा! मार डाला मेरे बाबा को। बाबा! हुजूर, ये वो 3 सरदार हैं जो दावत में आ रहे थे और रास्ते में शहीद कर दिए गए। फाजिल, इलियास और तौरान साहब। इसका मतलब है उन्हें खबर हो गई थी।
उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि कौन किस रास्ते से आएगा। क्या लिखा इस कागज पर गुंदूज साहब? ये तो अभी शुरुआत है। एक तुर्क भी जिंदा नहीं बचेगा। अब से मैं उनकी मौत बनूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसमें जो कोई भी मुलव्विस हुआ, मैं उसका सीना चीर कर कलेजा निकाल लूंगा। अगर मैं इनका इंतकाम न ले सका तो फिर मुझे अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान भी मत कहना। एक दिन एक चिड़िया अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ढूंढ रही थी। यहां तक कि खुराक की तलाश में वो अनजाने में शिकारी के जाल की तरफ बढ़ रही थी। और वो चिड़िया एक शिकारी के जाल में फंसने ही वाली थी कि एक शाहीन ने उसे ऊपर से देखा और उसके पीछे लग गया फौरन, और ठीक जाल के अंदर ही जाकर उसे दबोच लिया। लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ कि जाल में वो खुद भी फंस चुका है। उसने शिकारी को देखा और उससे कहा, ऐसा मत करो, मत करो। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। न तुम मुझे जानते हो न मैं तुम्हें। उसने उससे कहा कि मैं इस जाल में गलती से फंस गया, खुदारा मुझे छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मैंने बिगाड़ा ही क्या है तुम लोगों का। शिकारी ने
सोचना शुरू कर दिया। उसकी तरफ देखा और उससे कहा, उस चिड़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? शिकारी ने उस चिड़िया को रिहा कर दिया और शाहीन को पंजों से पकड़ा और उसे लेकर गांव को रवाना हो गया। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इस सरजमीन की तमाम चिड़ियां हमारे पास जमानत है। मैं इस दुनिया को उन कुत्तों के लिए जहन्नम बना दूंगा और इंसाफ का तराजू उनकी गर्दनों में पिरोया जाएगा। हमला! इंतजार करते करते जब बहुत वक्त हो गया तो हमने तलवारों को बांधा और अपने जंगजुओं के शाना बशाना लड़ने यहाँ पर आ गए। खुश आमदीद बाला, बहुत बहुत खुश आमदीद। यार इस तकफूर की फौजी ताकत उसकी हिफाजत के लिए काफी है, मगर तुर्कों के खिलाफ खुले मैदान में लड़ने के लिए इजाफी नफरी बहुत जरूरी है ना हेलेन? हाँ, हमें वहां कब्जा करने के लिए इजाफी नफरी की जरूरत होगी निकोला। अगर वो बेल्चिक के तकफूर के सिपाहियों और हमारी इजाफी नफरी के साथ मिल जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत आसानी हो सकती है और उनके पास काशीश गुजरगाह पर कब्जा करने की ताकत होगी, जहां तक मेरा ख्याल है। तुम फिक्र ना करो निकोला, मैं खुद संभाल लूंगी। जबरदस्त। दरवाजा खोलो। बहुत खूब निकोला। बहुत खूब, आला। फलातियोस, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। क्या उस्मान का यही मकसद नहीं निकोला? यानी तुम्हें उस वक्त खत्म करना जब तुम्हें इसकी बिल्कुल तवक्को ना हो। हमने उस्मान को जो जख्म दिया है उसने उसे झंझोड़ कर रख दिया है। उसे कई दिनों तक कबीले में वापसी का रास्ता भी नहीं मिल सकेगा। जब वो सल्तनत के सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा था, हमने उसके ख्वाबों को रौंद डाला निकोला। लेकिन वो उस्मान है, तुम जानते हो वो हार नहीं मानेगा, इसलिए हमें मुहतात रहना होगा। उस्मान को जब तकलीफ होती है मुझे खुशी होती है। जानते हो मुझे कैसा महसूस होता है? कि जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल रही है, नई जिंदगी। और जब तुम और मैं उस्मान को बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं तो वो भी मंसूबा बना रहा होगा, और जैसे ही वो हमले का मंसूबा बनाना खत्म करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। हमारे शहंशाह ने जो सिपाही भेजे हैं वो जल्द यहां पहुंच जाएंगे। हम उन पर बिजली बनकर गिरेंगे फलातियोस।
ये मैं हूं अलेक्जेंडर। रुक जाओ, मैं हूं अलेक्जेंडर। तुम बहुत बड़े अहमक हो। यहां आकर तुम और मजबूत हो गए हो। तुम्हारा फन भी तुम्हें नर्म नहीं कर सका। अहमक इंसान, वो ताज जो मैंने पहना है वो कितना मुकद्दस है। हमारे साथ जो भी हुआ तुम जैसे बेवकूफ आदमियों की वजह से हुआ। अगर नया आ जाए तो पुराना अपनी अहमियत खो देता है। शहंशाह ने हुक्म भेजा है जिसके तहत तुम्हें तमाम तकफुरों का सरबरा बना दिया गया है। और ये तुम्हारा नया ताज दोस्त। मुबारक हो निकोला। मेरे सिपाही कहां हैं अलेक्जेंडर? मैं रास्तों को महफूज बनाने के लिए उनसे पहले आया। अगर मुझे यकीन हो गया कि सब ठीक है तो कल सिपाहियों को ले आऊंगा। फिर हम तुर्कों पर हमले के लिए तुम्हारे अहकामात का इंतजार करेंगे। हमारे सारे ख्वाब बहुत जल्द सच होने वाले हैं अजीम कैसर। वो वक्त बहुत करीब है। बच्चे को इस तरह परेशान देखकर मेरे हुजूर अब सिर्फ इंतकाम के बारे में सोच रहे हैं। रब इंशाअल्लाह हमें जल्द फतह नसीब करेगा। इंशाअल्लाह। वरना हुजूर किसी सूरत भी सुकून में नहीं आएंगे।